नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ रेलवे का। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे यानी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, टेक्नीशियन की आ गई हैं लगभग। ठीक है, एएलपी के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, टेक्नीशियन की शुरू होने वाली है। और इसके बाद अब बारी है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन क्या आया है, एक शॉर्ट नोटिस आया है सबके लिए कि भाई ये एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाली है, इसकी प्रतिक्रिया और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज क्या रहेगी, वो चीज़ें मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इसके बाद उम्मीद यही करते हैं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का ही आने वाला होगा आगे। ठीक है, देखिए पेपर में लगभग सभी के पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदलाव है। ठीक है, पर अगर गणित की बात करें एक जैसा, रीजनिंग की बात करें एक जैसा, बस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल तो हर साल अब कह रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी आनी है, हर साल बर साल वैकेंसी आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि एक बारी में बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। ठीक है, क्योंकि एक साल आ गए फिर 4 साल तक लोग बैठे हुए हैं वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज आरपीएफ, एसआई की। तो ये एक छोटा सा नोटिस आया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, यानी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए भर्ती आई है। और ओपनिंग डेट क्या है, 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल से। ठीक है, ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल से 14 मई तक। ठीक है, बहुत जल्दी इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा, ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बस आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी विषय में कर रखी है, आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, वहीं अगर कांस्टेबल की बात करें तो अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। केवल 10th पास होना चाहिए, 10th पास वाला हर बच्चा कांस्टेबल के लिए भर सकता है। और अगर आयु की बात करी जाए तो 20 से 28 वर्ष एसआई के लिए है, 18 से 28 वर्ष कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और इसके अंदर जो वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है वो 452 है। इसके अंदर जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो अभी तक 4200 है। बढ़ घट सकती है, उम्मीद यही है कि बढ़ सकती है। ठीक है, पर अभी यही मान के चलते हैं कि इतनी वैकेंसी आई है टोटल, लगभग 4660 वैकेंसी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, 20 से 28 साल उम्र होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, इसके अंदर ना एक चीज और है, देखिए इसमें लिखा है दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कोविड के कारण 3 साल का ग्रेस भी इसके अंदर शामिल है इस आयु के अंदर। ठीक है, तो 25 होता, 25 से 3 जुड़ गया 28 हो गया, यहाँ भी 25 से 3 जुड़ गया 28 हो गया। अब मैं आगे आता हूं। अब आगे क्या है जो मुद्दे की चीज है, देखो वैकेंसी के बारे में लिखा है बढ़ घट सकती हैं टोटल। ठीक है, और एज 1 जुलाई को चाहिए, और जिसका वेटिंग में है रिजल्ट वो अप्लाई नहीं कर सकता। डेट बताएंगे कौन सी तारीख तक रिजल्ट होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट की मैं अभी बात करूंगा आगे। पहले मैं एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। एग्जाम जो पैटर्न रहेगा वो यही रहता है, उम्मीद है यही रहेगा। अब की नोटिफिकेशन में भी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिला के 120 क्वेश्चन, सभी एक एक नंबर के होते हैं, तो 120 नंबर हो गए और 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। इसके अंदर स्पीड बहुत मैटर करती है इस एग्जाम के अंदर, और पेपर में लेवल भी अच्छा आता है। ठीक है, कई कई क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं,
ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, इसके अलावा कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसके अलावा फिर फिजिकल है आपका, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो जिसका गणित और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है उसके पास बहुत अपर हैंड रहता है, उसके पेपर निकालने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम इसी में लगना है, टाइम इसमें नहीं लगना। 90 मिनट में अगर 120 क्वेश्चन करने हैं तो टाइम लेने वाला ये है, टाइम लेने वाला ये नहीं है, तो तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। अगर फिजिकल की बात करें तो देखिए हाइट जो चाहिए वो पुरुष और महिलाएं मैंने दोनों लिखा है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से या ओबीसी से हैं तो 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157, यहाँ पर एससी एसटी के लिए 160, यहाँ पर 152। ठीक है, तो ये हाइट है, इतनी होनी जरूरी है। हाइट नहीं चलती भाई कि आपकी थोड़ी सी भी कम है तो चल जाएगी, नहीं चलेगी, साफ साफ। चेस्ट की अगर बात करें तो यूआर ओबीसी में 80 सेंटीमीटर चाहिए, एससी एसटी में 76.2। ये विदाउट एक्सपेंशन है। विद एक्सपेंशन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये 85 सेंटीमीटर चाहिए फुलाने के बाद, और ये 81.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कैटेगरी है तो। यही अगर बात करी जाए कांस्टेबल की, जिसके अंदर इतनी वैकेंसी आई है 18 से 28 साल उम्र में, तो रनिंग एक होती है, एक होता है लॉन्ग जंप, एक होता है हाई जंप। फिजिकल बहुत तगड़ा रहता है इसका, फिजिकल में बहुत बड़ा रोल है। पर कई बच्चे क्या करते हैं, केवल फिजिकल की ही तैयारी कर लेते हैं, पेपर की तैयारी नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने ऐसे, पेपर की तैयारी नहीं, आज से फिजिकल में लग गए, फिजिकल तो हो गया पर पेपर नहीं हो पाया। ठीक है, तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो बात करी जाए रनिंग की तो 1600 मीटर दौड़ रहा है 5 मिनट 45 सेकेंड में। वहीं अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 800 मीटर की दौड़ है 3 मिनट 40 सेकेंड में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट यहाँ पर, यहाँ 9 फीट। और यहाँ हाई जंप की बात करें तो 4 फीट यहाँ पर, महिलाओं के लिए 3 फीट। इसके अंदर मौके की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक चांस मिलेगा रनिंग के लिए, एक के अलावा कोई चांस नहीं है। यहाँ 2 चांस मिल जाते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआई की अगर बात करें तो 452 वैकेंसी है 20 से 28 वर्ष। ठीक है, और पुरुष और महिलाएं, फिर से पुरुष के लिए रनिंग जो है वो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में है। ठीक है, कांस्टेबल से हल्का ही रहता है। 800 मीटर 4 मिनट में। और वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ 12 फीट, यहाँ 9 फीट, यहाँ 3 फीट 9 इंच, यहाँ 3 फीट। पर एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन के बिना काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं आगे देखता हूं, अगला पॉइंट क्या है, एग्जामिनेशन जो होगा वो देखिए लिखा है यहाँ पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, इसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, और फिर फिजिकल मेजरमेंट जो मैंने आपको बता ही दिया है चेस्ट की। अब अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसकी फीस जो है 400 रुपये रिफंड होगी केवल उन्हीं की जो अपीयर होंगे सीबीटी में। ठीक है, जो पहला टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, तो अगर आप उसमें अपीयर होते हैं तो आपके 400 रुपये वापिस हो जाएंगे। अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं तो आपके सारे ही रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जल्दी इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दी है कि भैया 10th होना जरूरी है कांस्टेबल के लिए और ग्रेजुएशन होना जरूरी है एसआई के लिए। और मैंने आपको पेपर का पैटर्न भी बता दिया है कि भैया जीएस आएगा आपका 50, 35 मैथ आएगा, 35 रीजनिंग आएगा। जिसकी मैथ रीजनिंग पे पकड़ है वो ये पेपर निकाल देगा। पर खाली पेपर भी नहीं निकालना है, पेपर के साथ साथ फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, और आगे अगर बात करी जाए, अगर आप में से कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो देखिए हम रेलवे का महाकुंभ बैच चला रहे हैं आप सभी के लिए। चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ की कर रहे हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तो एक बार ही कंटेंट लेके आने वाले हैं आपके लिए। उसमें आपको सारी तैयारी कराने वाले हैं। तो कल मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं इसकी। ठीक है,
आपको लगता है हम आपकी तैयारी बेटर करा सकते हैं तो आप देखिएगा जरूर। बहुत अच्छा ये बैच हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे चलता है बाजार में एएलपी के लिए अलग बैच लाएं, ग्रुप डी के लिए अलग, एनटीपीसी के लिए अलग, नहीं, हमने सोचा कि एक ही बैच लाएंगे बढ़िया तरीके से। एक बच्चा जो उससे तैयारी करके जाए वो किसी भी एग्जाम में ना रोक पाए, चाहे लेवल ऊपर आए चाहे लेवल नीचे आए। ठीक है, तो आप सभी लोगों से ये कहेंगे कि फॉर्म जो है अभी निकलने वाले हैं आपको, लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। उम्मीद ये है कि पहले एग्जाम एएलपी का है, फिर टेक्नीशियन का, जैसे जैसे फॉर्म आ रहे हैं उसके बाद आरपीएफ का होने के चांसेस हैं, फिर आगे एनटीपीसी और ग्रुप डी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो भैया जो बच्चा ना आज से लगा होगा तैयारी करने में, वो साल के दूसरे हाफ में यानी जून के बाद जो एग्जाम होने हैं लगभग सारे, तो वो बच्चा कर पाने की उम्मीद रख सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नोटिफिकेशन आए, पेपर आया, 1 महीने पहले पढ़ाई करी और आप पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।